जी वेलकम बैक। अच्छा जी। अच्छा, आवाज़ ठीक आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है सबको प्रॉपर? कोई एक बेटा मुझे जी बता दे। सर। चले, वेरी गुड गुड। अच्छा जी। आज हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था कि हमारा जो प्रोडक्ट हंटिंग थी उसका स्टार्ट था, फर्स्ट लेक्चर था। हमने हीलियम के ब्लैक बॉक्स से थ्रू प्रोडक्ट, ठीक है, किस तरह से अपने जो है ब्रांड्स को और प्रोडक्ट्स को, आइडियाज़ को जनरेट करना है, वो हमने सीखा। ठीक है। और उसको फिर हमने अपनी जो गूगल असाइनमेंट शीट है उसके ऊपर हम लेकर आए। अच्छा। आज हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले अपने हीलियम को लॉगिन करते हैं। हीलियम को आपने लॉगिन करने के बाद हम ब्लैक बॉक्स पे ही आएंगे। ठीक है। ब्लैक बॉक्स पे आज हम तो ओपन हो लेने दें इसको। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखिए हमने प्रोडक्ट के थ्रू ये पहला अपने जो है वो ब्रांड और प्रोडक्ट की जो वो फाइंड आउट किया था। आज हम देखेंगे कि ब्लैक बॉक्स में थ्रू कीवर्ड how to generate the ideas of brand or product through keyword from black box of helium 10। ओके। इस तरह से हमने कीवर्ड के थ्रू ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट के आइडियाज को जनरेट करना है ब्लैक बॉक्स से। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड पे आएंगे। कीवर्ड पे आपने क्लिक करना है। ठीक है। आप ये देखें, इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने शो होगा। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी राइट कॉर्नर ऊपर से यहाँ से मार्केट अपनी चेक कर लेनी है। आप amazon.com पे होने चाहिए। मार्केट जो है वो करने के बाद यहाँ पे अब आप अपना क्राइटेरिया पुट करेंगे। ठीक है। एक वही यूनिवर्सल क्राइटेरिया जो आपको बताया गया हुआ है, समझाया गया हुआ है। सर्च वॉल्यूम और मंथली रेवेन्यू से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। होलसेल एफडीए में प्राइस आप देंगे क्या है, 8 to 50 मैक्सिमम में। ठीक हो गया। रिव्यू काउंट आपके हैं 250 मिनिमम में, कम से कम 250 हमारे उस प्रोडक्ट के रिव्यू तो हों जो आप हमें दिखाओ। रिव्यू रेटिंग 4.2 आपकी आएगी। ठीक है। वर्ड काउंट आप रहने दें, इसको स्किप करें। एडवांस फिल्टर में आपने क्या करना है, कैटेगरीज जो है वो आप ऑल सेलेक्ट करें। ऑल कैटेगरीज की प्रोडक्ट हमें ला दो। अच्छा, कीवर्ड सर्च इसको भी आप स्किप करेंगे। एक्सक्लूड कीवर्ड को भी आपने स्किप कर देना है। साइज टाइप हम उसे कहेंगे कि ऑल साइजेस की प्रोडक्ट हमें दे दो, नो इश्यू। ठीक है जी। अच्छा, देन नंबर ऑफ सेलर आपको पता है कि यूएस मार्केट में मिनिमम 5 और मैक्सिमम 25, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वेरिएशन काउंट आप इसे यहाँ पे 4 कर सकती हैं, 3 कर सकते हैं। ठीक है। 3 इस बार हम कर लेते हैं। मंथली यूनिट सेल आप 1000 मिनिमम बाद में कर लें। 1500 भी कर सकते हैं। आज हम 1500 पहले कर लेते हैं। ठीक है। ये 1500 से कम वाली हमें नहीं दिखानी, 1500 से ज़्यादा वाली यूनिट सेल वाली प्रोडक्ट दिखाओ। और जो बेस्ट सेलर रैंक है वो मैक्सिमम बार में आप करेंगे 60,000। कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिनका बीएसआर लेस देन 60,000 हो। 60,000 से ऊपर वाली बीएसआर वाली प्रोडक्ट हमें नहीं देनी। बेस्ट सेल्स पीरियड इसको आप स्किप करें। अच्छा, फुलफिलमेंट बेटा आपको पता है कि एफ आएगी और एफ। ठीक हो गया। एज इसको भी स्किप, कंपीटिंग प्रोडक्ट को भी स्किप, और ये आप सारा स्किप कर देंगे। ठीक है। अच्छा, आपने अब क्या करना है कि फर्स्ट स्क्रीनशॉट आपने लेना है यहाँ से, ये वाला। ये आपका बनेगा फर्स्ट स्क्रीनशॉट कीवर्ड का। ठीक है ना, ये देखिए कीवर्ड का फर्स्ट स्क्रीनशॉट जो आपको यहाँ से बनेगा क्राइटेरिया पुट करने के बाद आपने ले लेना है। देन आपने इसको सर्च करवाना है। अच्छा, सर्च करवाने के बाद ये देखें जो प्रोडक्ट फाइंड होके यहाँ पे आई है, यहाँ पे
ठीक है, ये 200 प्लस है, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्क्रीनशॉट आप अपना यहाँ वाला लें कि कितनी प्रोडक्ट आपके फाइंड आउट करेंगे, ये वाला पोर्शन आपने उस स्क्रीनशॉट में लाजमी दिखाना है ताकि पता चले कि प्रोडक्ट आपकी कितनी फाइंड आउट हुई है। फर्स्ट हो गया क्राइटेरिया का, सेकंड हो गया जो प्रोडक्ट आपकी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे उनका, ये दो स्क्रीनशॉट हो जाएंगे। अच्छा, देन आप हम आएंगे एक कंपिटिटर पे, ये देखिए थर्ड वन है कंपिटिटर। कंपिटिटर के थ्रू किस तरह से आप ब्रांड एंड प्रोडक्ट के आइडियाज को जनरेट करेंगे ये आपको बताते हैं, और कंपिटिटर होता क्या है, ठीक है। अच्छा, कंपिटिटर का इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ये देखिए सर जी, नीचे। जी बेटा। सर शोर आ रहा है, किसी का माइक ऑन है सर। अच्छा बेटा, भी देख लेते हैं। बस सर, ओके आप। हाँ, आ, आपका बेटा है अभी, आप अनम्यूट हैं, आप म्यूट हो जाए। मुनीब मुनीब का है, मुनीब की आईडी से कौन है क्लास में? मम्मा, जो इसके साथ का कपड़े हैं, जिसके जी साथ कपड़े हैं। मुनीब अनम्यूट हो गए, ठीक है। जी हो गए हो। अच्छा जी। अच्छा, ये देखें इस तरह से जो नीचे रो आ रही है ना, ये होता है, इसमें आप एसन पुट करेंगे। अच्छा, ये क्या है कंपिटिटर? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी जो एसन देंगे, मैं एक एसन लेके आता हूँ शीट से। ये देखें, ये हम अपने शीट पे आ गए, हम यहाँ पे अपने सैंपल शीट पे आएंगे। ये पहले मैं ये वाला एसन ले लेता हूँ, सेकंड वाला ही, इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करके हम आ गए ब्लैक बॉक्स पे, और इस रो में आपने इस अपने एसन को पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। अब कंपटीटर क्या है कि जो ये प्रोडक्ट है ना, इस सेशन की जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को जो compete करती प्रोडक्ट है ना, वो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया हमें निकाल के दो। ये आपका क्लाइंट आपसे डिमांड करते होते हैं कि सर हमें ये जो फलानी प्रोडक्ट है या ये वाली जो प्रोडक्ट है, इसके कंपटीशन में जो प्रोडक्ट है वो हमें आप दें, हम तो करके हम अपने स्टोर को इस वाली ही जो है वो नीश में रखना चाहते हैं, या इसी की कंपीटिंग में लेके जाना चाहते हैं। ये भी एक अपना बिजनेस लेने का तरीका होता है कि एक प्रोडक्ट के साथ जो प्रोडक्ट compete कर रही होती हैं उनको भी अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करना, ठीक है। अच्छा जी, आपने एक ये एसन दे देना यहाँ पे, कंपीटिंग पे क्लिक करने के बाद देन आप कैटेगरीज ऑल करेंगे। अगर आपका कस्टमर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी आपको मेंशन करता है कि सर इसी कैटेगरी में मुझे चाहिए इस प्रोडक्ट की कंपीटिंग, तो आप उसी कैटेगरी में रहेंगे। अदरवाइज आपने एक यूनिवर्सल में जाना है तो आप ऑल कैटेगरीज करेंगे सिलेक्ट। अच्छा, प्राइस आपकी वही आएगी जो है 8 to 50, एक यूनिवर्सल प्राइस है। ये अकॉर्डिंग टू द वहां डिमांड ऑफ देखने के, योर, वहां देखने। ये हाँ अकॉर्डिंग टू द लिखो। अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ योर कस्टमर, ये आप चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया जी। रिव्यू आपके आ जाएंगे यहाँ पे, वही 250 क्राइटेरिया आपका यहाँ पे वही यूनिवर्सल ही रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट ये प्राइस आपकी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, 4.2 आपकी रेटिंग आएगी। 4.2 रेटिंग बेटा इसलिए है कि हम चाहते हैं कि इस रेटिंग से ऊपर ऊपर के हमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिखाना, अगर इससे नीचे वाली प्रोडक्ट ये हमें दिखाएगा ना, तो उनमें कोई ना कोई इश्यूज होंगे, तभी उनकी रेटिंग कम है, ठीक है। कम रेटिंग वाली अगर हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट होकर आएंगी, फॉर फॉर एग्जाम्पल 4 रेटिंग वाली या 4.1 वाली, तो उनमें डेफिनेटली कोई रिटर्न के इशू, को टूट फूट के इशू, को इस तरह के इश्यूज होंगे, कोई कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, तभी उन प्रोडक्ट्स की जो रेटिंग है वो कम है, तो हमने कम वाली नहीं लेनी। ये इसके ऊपर आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, ये आपने 4.2 ही रखनी है मिनिमम में कि यहाँ तक, और इससे ऊपर वाली दिखाओ हमें। शिपिंग साइज टायर आप ऑल करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर एडवांस फिल्टर पे बेटा आपने क्लिक करना है। अच्छा, एडवांस में आपने ये भी स्किप करें, इसको भी स्किप करें, ए, ऊपर की पूरी रो आपकी स्किप हो जाएगी। सेल टू रिव्यू भी आपने स्किप कर देना है। मंथली सेल आप, चूंकि अब हमने अपने टूल को लिमिट किया हुआ है एक एसन तक, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ज्यादा सेल के साथ जाएंगे तो आपको फिर प्रोडक्ट कम निकल के आएंगे बहुत ज्यादा ना, तो आप यहाँ पे सेल्स रखें 500, ठीक है। एक ये हो गया। अच्छा जी, BSR आप बिल्कुल उसी तरह से लेस देन 60,000 ये आपने मैक्सिमम में पुट करना है। नंबर ऑफ सेलर्स बिल्कुल 5 to 25 होंगे आपके इसमें भी।
अच्छा जी, देन फुलफिलमेंट आपकी FBA एंड FBM होगी। ओके, नंबर ऑफ इमेजेस, वेरिएशन और ये वेट, इनको आप स्किप करें सारों को, बाकी बाकी बिल्कुल कुछ को ना टच करें। ये आपने करने के बाद आपने थर्ड स्क्रीनशॉट, दो स्क्रीनशॉट आपके कीवर्ड वाले हो जाएंगे, थर्ड स्क्रीनशॉट आपका ये होगा। ये स्क्रीनशॉट आपके सीक्वेंस वाइज होने चाहिए, पहले कीवर्ड के क्राइटेरिया के फर्स्ट स्क्रीनशॉट, सेकंड उसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट का स्क्रीनशॉट कीवर्ड का, दो ये हो गए। थर्ड वन आपका कंपटीटर का क्राइटेरिया का स्क्रीनशॉट बनेगा ये वाला। अच्छी तरह से पूरा स्क्रीनशॉट लेना है, ये मार्केट प्लेस हमें दिखानी है आपने, ठीक है। ये करने के बाद आप सर्च करेंगे, यहाँ तक आपने 3 स्क्रीनशॉट ले लिए होने। अच्छा जी, आपने इसको सर्च करवाया और सर्च के बाद जब आप नीचे आए, ये देखें अब 17 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि हमारे उस प्रोडक्ट को, उस एसएल को compete करती हुई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ 17 आ रहा है, तो आपका फोर्थ स्क्रीनशॉट होगा यहाँ से। ओके, फोर्थ स्क्रीनशॉट आपका इसका होगा। ठीक हो गया जी। ये अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इतना काम बहुत है कि नीश और प्रोडक्ट टारगेटिंग में आपको करवा दूं, ये फिर आपका ब्लैक बॉक्स आज कंप्लीट हो जाएगा, या इन दोनों सर को करवा देंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे रखना है? जी नहीं सर बेटा, करवा दो। करवा दे, चलो वेरी गुड गुड। इस तरह का जज्बा होना चाहिए ना। अच्छा जी, अच्छा देन आपने ये आपके यहाँ तक आप 4 स्क्रीनशॉट हो गए, साथ साथ अपनी असाइनमेंट समझते जाना है, मैं समझाई जा रहा हूँ। अच्छा, नीच पे अब हम आएंगे, आपने नीच को क्लिक करना है। नीच में क्या है, नीच में आपका क्लाइंट आपसे डिमांड करता है कि सर ये स्पेसिफिक मेरी नीच है, मुझे इस नीच से ही रिलेटेड प्रोडक्ट आप हंट करके दें। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि सर ये मेरी वुड की नीच है, मैं वुड पे ही अपना स्टोर जो है वो रख रहा हूँ, तो आपने मुझे वुड की ही प्रोडक्ट हंट करके देनी है। या मेरी आयरन की नीच है, या मेरी सिलिकॉन की नीच है, मुझे इसी से रिलेटेड प्रोडक्ट है। या मेरी क्लॉथ की नीच है, तो मैंने क्लॉथ से ही रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो लेनी है, तो मुझे इससे आप रिलेटेड प्रोडक्ट दें, ये है नीच। ठीक है, नीच एक कैटेगरी की समझ लें कि सब कैटेगरी ही आ जाती है। और इस तरह से नीच में आप क्या करेंगे, नीच पे जब आपने क्लिक कर लिया, देन आप यहाँ पे अपनी जो क्लाइंट की डिमांड वाली नीच है, फॉर एग्जांपल वो आपसे कह रहा है कि मुझे वुड की प्रोडक्ट आप सर उस नीच में हंट करके दें, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वुड। अगर आयरन है तो आयरन की, अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन की, जो भी आपकी नीच यहाँ पे होगी वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अच्छा, कैटेगरीज वो कहता है कि ऑल कैटेगरीज की हो, तो ऐसा इशू नहीं है, ऑल कैटेगरीज की वुड की हो जाए। रेवेन्यू को आप स्किप कर देंगे। अच्छा, प्राइस जो है ये आपकी वैसे ही 8 to 50 आ जाएगी, ठीक है। देन आप रिव्यू काउंट जो है वो आपकी आएंगे 250, 250, और 4.2 इज रेटिंग। एंड देन शिपिंग चार्ज कर आपको ऑल कर दें आप, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट शिपिंग चार्ज को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट चाहता है कि आप बहुत हैवी प्रोडक्ट ना आए, तो ये जो फिर जो ओवर साइज है या लार्ज साइज है, इनको आप चेक मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। स्मॉल एंड लार्ज स्टैंडर्ड साइज, इनको आप चेक मार्क करेंगे। यहाँ मैं आपको एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया के साथ लेके चल रहा हूँ, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। देन आप एडवांस फिल्टर पे आएंगे। एडवांस के ऊपर आपने ये ऊपर की पूरी लाइन स्किप कर देनी है, सेल रिव्यू को स्किप करना है। मंथली सेल, मंथली सेल आप उसको कहते हैं। इसमें चूंकि हम एक स्पेसिफिक नीच तक टूल को लिमिट कर रहे हैं, तो आप हम 500 ही रख लेते हैं, ठीक है। 500 यूनिट पर मंथ की से नीचे वाली ना दिखाना, इसके ऊपर ऊपर वाले सारे दिखाओ हमें वुड की नीच से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया। अच्छा जी, बेस्ट सेलर रैंक आपका 60,000 आ जाएगा। ओके, नंबर ऑफ सेल्स बिल्कुल वैसे ही 5 to 25। मैं आपको कह रहा था ना कि ये जो क्राइटेरिया है ना, ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला साथ साथ आपको हिफ्ज हो जाएगा, तो ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, हिफ्ज हो जाएगा ये। अच्छा जी, फुलफिलमेंट आपकी FBA एंड FBM हो गई। नंबर ऑफ इमेजेस, वेरिएशन काउंट, वेट, इसको सारे को बाकी स्किप कर दें। अच्छा, कितने स्क्रीनशॉट हो गए यहाँ तक? दो कंपटीटर के हो गए, सॉरी दो कीवर्ड के हो गए, दो कंपटीटर के हो गए, 4।
और पांचवा फिफ्थ वन आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा नीच का इस क्राइटेरिया का। ठीक है, ये फिफ्थ स्क्रीनशॉट आप ये लेंगे, देन आप सर्च करवाएंगे। सर्च करवाने के बाद आप नीचे है, ये देखें 6 प्रोडक्ट जो हैं वो वुड के नीच से अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया जो है वो इसने हमें जनरेट कर दी है। तो 6 स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लेंगे और ये आपने हमें दिखाना है अंदर कि कितनी प्रोडक्ट आपकी फाइंड आउट होके आएंगे। यहाँ तक आपके हो जाएंगे 6 स्क्रीनशॉट। ओके, अच्छा देन आप आ जाते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग के ऊपर। प्रोडक्ट टारगेटिंग को हमने क्लिक किया। अच्छा, प्रोडक्ट टारगेटिंग में आपके नीचे एक एसन की रो शो हो रही है और इसके ऊपर लिखा हुआ है एसेंस। यहाँ पे आप मैक्सिमम 10 एसेंस तक पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या है कि इन प्रोडक्ट के साथ जौन सी प्रोडक्ट बायर या कस्टमर ये लाजमी परचेज करता है, वो वाली प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया को मीट करती हुई हमें हंट करके दे दो। ठीक है, समझ लग रही है मेरी बात की कि फॉर एग्जांपल कस्टमर अगर एक बुक लेने आया है तो उसके साथ अगर कॉपी ले रहा है या पेंसिल ले रहा है या रेजर ले रहा है या शॉर्पनर ले रहा है या कोई और रिलेटेड चीज जो लाजमी लेता है, तो वो वाली हमें ये अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया ब्लैक बॉक्स जो है वो हंट करके देगा। तो ये आपने कैसे करना है, यहाँ पे आप अपनी शीट से आपने देखें इसमें जो एसन लेके आने हैं। मैं आपको यहाँ पे आ जाते हैं हम अपनी शीट पे, ये हमारी सैंपल शीट है। अच्छा जी, यहाँ पे एसन इसमें आपको ना जो आपका क्लाइंट है वो कैटेगरी भी मेंशन करता है कि इसी कैटेगरी में सर हमें ये चाहिए टारगेटिंग, क्योंकि उस स्पेसिफिक कैटेगरी में रह के ही टारगेटिंग प्रोडक्ट चलती हैं। तो इसमें आपको एक ही कैटेगरी के 10 एसेंस यहाँ से फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के जो है वो एसेंस ले लेते हैं। ये एसेंस ये देखें ये कैटेगरी आ रही है, ये वाला कॉलम कैटेगरी का है और ये हमारे एसन है। तो ये वाला एसन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का है। ठीक है, तो हम ये तीनों ही उसी के ही हैं, तीनों को हमने सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी किया। अच्छा जी, कॉपी करके आप आ जाएंगे अपने ब्लैक बॉक्स पे, यहाँ पे आप इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, ये आपके आगे। अच्छा जी, हम देन देखते हैं और ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, यहाँ पे ये दो है, इन दोनों को हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे इसको आप यहाँ से ले कंट्रोल V कर दे। ठीक है, कैसे आ जाएंगे ये। चले ठीक है जी, देन हम और देख लेते हैं, 10 पूरे करते हैं यहाँ पे। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का ये एक हो गया, इसको आप कॉपी कर लें। अच्छा जी, देन आप आ जाए और ये दो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के हैं, इनको आप कॉपी करें। तो आपने भी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ही नहीं लगे रहना, कैटेगरी आप अपनी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, सही हो। देन आप आ जाए, ये वाला भी एक है, इसको भी ले लेते हैं।
ये है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, दो दो चार दो छः दो आठ, दो और ले लेते हैं, पूरे हो जाएंगे। ये दोनों है, ये वन बाय वन ही जाने, डबल जाने दे। जी, अच्छा ये हमारे 10 पूरे हो गए। ठीक है जी, प्रोडक्ट टारगेटिंग के किस कैटेगरी के? ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के। अब यहाँ पे जो आपने कैटेगरी है ना, ये भी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की ही सिलेक्ट करनी है, ये वाली। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, प्राइस आप अपनी वही करेंगे अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, 8 to 50 आ जाएगी। देन रिव्यू काउंट आपके आ जाएंगे 250। अच्छा जी, रिव्यू रेटिंग आपको 4.2 होगी। देन सोर्स तो आप रहने दें, नो इशू। अच्छा जी, यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन को स्किप करेंगे। मंथली सेल, मंथली सेल्स आप इसे 500 कह दें, 300 कह दें, क्योंकि थोड़ा लिमिट किया हुआ है हमने 10 प्रोडक्ट तक टूल को। अच्छा जी, 50,000 जो है आप वेरिएंस रखें इसका। नंबर ऑफ सेलर्स आपके सॉरी आएंगे 5 to 25। ठीक है, देन आपने फुलफिलमेंट जो है इसकी एफबीए और एफबीए पे लाएंगे। वेरिएशन रहने दें, बाकी आप ये सारा स्किप करें। ठीक है। अच्छा, 7 स्क्रीनशॉट जो है ना वो आपका इसका बनेगा। 7 स्क्रीनशॉट, 10 सेशन किसी एक कैटेगरी के, किसी भी कैटेगरी के ले लेने हैं, और वही कैटेगरी आप सिलेक्ट करनी है, प्राइस देनी है, सारा क्राइटेरिया देने के बाद 7 स्क्रीनशॉट इसका लेके आप इसको सर्च करवाएंगे। अच्छा जी, आप इसको सर्च करवाएंगे और ये देखिए 114 प्रोडक्ट्स हमारी आ गई हैं। तो 8 स्क्रीनशॉट आप, 8वां स्क्रीनशॉट आपका इसका बनेगा। ये देखिए 114 प्रोडक्ट। ठीक है, ये 8 स्क्रीनशॉट आप लेंगे और इस तरह से कीवर्ड के थ्रू, कंपटीटर के थ्रू, नीच के थ्रू और प्रोडक्ट टारगेटिंग के थ्रू किस तरह से ब्रांड्स को और उनके प्रोडक्ट्स के आइडियाज को जनरेट करना है थ्रू द ब्लैक बॉक्स ऑफ हीलियम 10। ये आपने अपनी असाइनमेंट को अच्छे से कंप्लीट करना है। सीक्वेंस वाइज स्क्रीनशॉट लगाने हैं, पहले कीवर्ड के, फिर कंपटीटर के, फिर नीच के, फिर प्रोडक्ट टारगेटिंग के। एक ही असाइनमेंट पे सारे स्क्रीनशॉट लगाने हैं, 8 के 8, और उनका लिंक जनरेट करके देन आपने अपनी असाइनमेंट नंबर 3 में, A3 में अपने जो गूगल की शीट है उसके अपने नेम के पेज के ऊपर आपने उसको पेस्ट करना। ओके। और जिन बच्चों का पेंडिंग वर्क रह गया है काम, एफपीएस सेलर्स वाला अपना वो वाला भी कंप्लीट करें, और ताहिर की जो है वो शीट अपलोड होने वाली है वो कंप्लीट करें। और ये आपके नेक्स्ट असाइनमेंट में मैं साथ चेक करूँगा। ठीक है। और जो है अपना आमिर, वो अपनी फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड वाली इन दोनों के लिंक जो है अच्छे से करके लगाएं। अब आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कहीं कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लें, कर लें, अदरवाइज थोड़ा मेरे से वाइंड अप करें तो। जी सर, जी, मेरे दो क्वेश्चन है। एक, आपने कंपटीटर का जो एक्सप्लेन किया उसकी आप एक एग्जांपल दे देंगे? जैसे आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग की दी थी कि अगर एक बंदे ने बुक खरीदी है तो साथ वो एक कॉपी भी खरीद लेगा, मतलब वो उससे रिलेटेड होती है। कंपटीटर की इस तरह की कोई एग्जांपल दे दे, उसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि आपने एक ऐसे कॉपी किया था और कुछ लिस्ट आ गई थी प्रोडक्ट्स की। मतलब मेरे जहन में है कि फॉर फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर शूज सेल कर रहा है, तो अगर वो शू का एसन डालेगा तो उसके कंपटीटर्स जो डिफरेंट हैं, मतलब जो शूज ही सेल कर रहे हैं, वो आएंगे कि क्या है? मुझे इसकी समझ नहीं आई। बेटा कंपीटिंग प्रोडक्ट वो होएगी जो बिल्कुल, ये आपकी यहाँ तक आप ठीक पहुंच गए हैं कि अगर एक शू का प्रोडक्ट है या शू का एसन है तो उसके कंपटीटर शू से रिलेटेड आएंगे। अच्छा, ये ऐसे भी हो जाता है, ये भी हो सकता है, और उस प्रोडक्ट से और प्रोडक्ट रिलेटिंग भी compete हो सकती है। ठीक है ना? उस प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट उसकी कंपटीशन में आ जाती हैं, आ सकती हैं। तो इस टूल ने हमें क्या करके देना होता है कि इसने इसने जो भी उसकी कंपटीशन में आ रही है ना,
बोश ने हमें अकॉर्डिंग टू अवर क्राइटेरिया निकाल देनी है। फॉर एग्जांपल इसको कुछ मुश्किल ही नहीं है ऐसे समझना। जब आप यहाँ पे आएंगे ना, ये देखिए कंपटीटर पे आप आए, फॉर जी सर। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हमने यहाँ पे एसन दिया था, हम वही एसन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वो एसन है, ठीक है, हमने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब आप अगर इस एसन को अमेजोन पे भी ओपन करें ना, तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट है क्या। ठीक है, हम यहाँ पे जी देख लेते हैं ये प्रोडक्ट क्या है। अभी सारे पिक्चर क्लियर होते हैं। ये है वो प्रोडक्ट, ठीक है, नीडल्स, सिरिंज। सिरिंज विथ नीडल। अच्छा, आज ये ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जब हमने इसको क्राइटेरिया देते हैं ना सारा, तो जो सी प्रोडक्ट बेटा फाइंड होके आएंगी ना, वो इस प्रोडक्ट को compete कर रही हैं। वो इससे डेफिनेटली कोई मिलती जुलती होंगी या इससे रिलेटेड होंगी आइटम्स, कि वो इसके कंपटीशन में आती हैं। अच्छा, जब कंपटीशन में आती हैं तो उसको फिर अपना जो जो ब्लैक बॉक्स है, उसी कंपटीशन वाली प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू अवर क्राइटेरिया हमें देता है निकाल के। ठीक है। अच्छा, जी कंपटीशन वाले प्रोडक्ट किस लिए, कि ये फॉर एग्जांपल अगर शूज ही हैं, किसी एक कंपनी के शूज हैं, तो उसके साथ कस्टमर किसी दूसरी कंपनी के शूज भी पसंद कर रहा है, लेके जा रहा है। अच्छा, किसी तीसरी कंपनी के भी लेके जा रहा है, किसी चौथी कंपनी के भी लेके जा रहा है, तो वो एक जी दूसरे को compete कर रही है। तो क्लाइंट आपका क्या डिमांड करता है कि सर मुझे इसकी कंपटीशन वाली साथ दे, ताकि मैं मार्केट के इस गैप को अपने अकाउंट से ही कवर करूं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? जी, मुझे थोड़ी बहुत हाँ, अंडरस्टैंडिंग हुई हाँ है। जी, कि वो उस कंपटीशन को से अपना बिजनेस लेता है, उस कंपटीशन से जी प्रोडक्ट को लगा के अपने अकाउंट के ऊपर। और ये कंपटीशन और प्रोडक्ट टारगेटिंग ये थोड़ा मिलते जुलते ही कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट जी टारगेटिंग में भी तकरीबन वही चीज़ बनती है, और कंपटीशन में भी थोड़ी सी वही चीज़ आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा प्रोडक्ट का फर्क बन जाता है। इस तरह से ये है, अदरवाइज ये कोई इतना वो नहीं है। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे अब आप आगे को बढ़ते जाएंगे ना, ये आपके बेटा जो क्वेश्चंस हैं ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे, क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप अमेजोन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसको समझते जाएंगे, चीज़ें आपके सामने एक्सप्लोर होती जाएंगी, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जी। आपकी जो है ना वो क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। सर एक हाँ, और मैंने बात करनी थी, वो मैंने अपनी वो जो शीट थी वो कंप्लीट कर दी है, लेकिन जो मेरे यूआरएल है ना वो ब्लू नहीं आ रहे, वो ब्लैक ही है। वो फिर बेटा नहीं, यूआरएल ये होता है, ये इसको जी बोलते हैं, नहीं इसको नहीं, बोलते जो हैं। जो मेरी वो थी उसकी शीट, जो एक्सेल की शीट थी जो मेरी आई थी, जो मैंने अनकम्प्लीट असाइनमेंट थी मेरी, वो मैंने मसलन, अपलोड कर दी है। हाँ अभी क्या, आप अगर मेरे, मसलन यहाँ पे जब हम लिंक लगाते हैं, लिंक लिखा हमने, ये मैंने लिंक ये लिख दिया, जैसे ये ये नंबर वाला। 25 पे यूआरएल लिखा है ना आपने, नहीं, हम्म, ये जो नंबर 25 पे नंबर सेल जो है, नंबर हम्म, 25 नंबर 26, ये हम्म, वाले मेरे ब्लैक ही आ रहे हैं। अगर आप मेरी असाइनमेंट देखेंगे मैंने अपलोड कर दिया वो। अच्छा मैं देखता हूँ। हाँ, ये आपके ब्लैक आ, चलें, इसका कोई इशू नहीं है, ये यहाँ से भी ओपन हो जाएंगे, वहां से भी ओपन हो जाएंगे, कोई ऐसी बात बस नहीं है। ठीक। इसका कोई इशू नहीं है। बाकी आपकी सारी ये ठीक होनी चाहिए, आपने वेरी गुड ठीक किया, एक्सीलेंट, गुड वर्क। नहीं, ये साथ ही आपकी चेक भी हो जाएगी। आपके मार्क्स वहाँ से ठीक कर देते हैं, आपके मार्क्स कम लगे हैं आज इसीलिए ना, इसी वजह से बेटा काम में लगे थे बाहर। ये शीट आपकी बड़ी जरूरी है, और ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया होनी बड़ी जरूरी है, अकॉर्डिंग टू जी सर, ये क्राइटेरिया। अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। क्योंकि इस शीट के ऊपर बेटा अब आगे आपका काम हो रहा है, और इसी में से प्रोडक्ट हंट होनी शुरू हो जानी है आपकी। अगर ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया नहीं ना होगी, तो आपके प्रोडक्ट यहाँ से हंट नहीं होंगे फिर। ठीक। ये आपको जैसे जैसे आपने आगे चलना है, आपको पता चल चल जाना है किस बच्चे की शीट ठीक है, किस बच्चे की नहीं ठीक। अच्छा जी, ये आपकी है, इसके आपका मार्क्स बेटा ठीक हो जाएंगे। आपने काम कर लिया कंप्लीट। तो बाकी बच्चों का भी जो पेंडिंग वर्क है वो साथ कंप्लीट करें, और ये जो 8 स्क्रीनशॉट बनते हैं इनकी अच्छी से असाइनमेंट बनाएं। आपकी असाइनमेंट ही हमें ये बताएंगी कि ये बच्चा कितनी जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर लेगा।
और इंशाल्लाह ताला ये 7-8 असाइनमेंट तक मैं आपको बता दूंगा कि कौन से बच्चे ने जो है वो कब जो है अपनी अर्निंग अपनी पॉकेट में डाल लेनी है। तो असाइनमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, अपना लेक्चर पे फोकस रखा करें। और और किसका कोई क्वेश्चन बेटा? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी बोले। सर। सर जैसे कि आपने हमें एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया बताया, ठीक है सर। सर इफ हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिन्होंने जस्ट हमें उनको ऐसा जितना नॉलेज नहीं है, वो जस्ट ये कहते हैं कि हमें एटलीस्ट ना 500 टू लाइक 1000 तक ना हमारे पर मंथ की जो यूनिट सेल है ना वो हमें आनी चाहिए। तो सर अगर ऐसा कोई क्लाइंट आ जाता है तो हम उसको जो आपने हमें टीच किया है यूनिवर्सल क्राइटेरिया, ऑलवेज हम इसी को फॉलो करेंगे? नो नो, कभी भी नहीं। देन आप उसके उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना ब्लैक बॉक्स को कमांड देंगे क्राइटेरिया की। सर नहीं, एक क्लाइंट हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं ना कि लाइक एक क्लाइंट आए, उन्होंने बताया कि अपनी रिक्वायरमेंट्स की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे ये नीश चाहिए, ये कैटेगरी, इतनी सेल्स एंड ऑल सारा उन्होंने बताया, ठीक है। हम फिर वही वही उनका क्राइटेरिया पुट करेंगे, ठीक है सर। हम्म। अब इफ मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है जस्ट बोल रहे हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और ना मुझे लाइक ये आपने सजेस्ट करना, मुझे नॉलेज नहीं है, आप बताएं मुझे कि हम्म। लाइक ना मुझे इस तरह से 1500 पर मंथ की सेल्स चाहिए। तो उसके लिए जो हमें आपने हमें यूनिवर्सल क्राइटेरिया हमें सजेस्ट किया है या टीच किया, हम वही ऑलवेज अप्लाई करेंगे? देखिए मेरी बात सुने, अगर तो आपके पास क्लाइंट ऐसा आता है ना जो वो कहता है कि हमें बजट का इशू नहीं है, ऐसे क्लाइंट काफी आएंगे मिलेंगे, बजट का इशू नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि उसको हाई प्राइस प्रोडक्ट हंट करके देनी है। हाई प्राइस प्रोडक्ट के साथ जाना है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा आपको मिलेगा। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अपने जी क्राइटेरिया की सर। प्राइस जो है उसको मिनिमम बार में 50 मेंशन करें, और मैक्सिमम को ओपन छोड़ दें। वो फिर 50 से ऊपर वाली सारी प्रोडक्ट आपको हंट करके जी देगा। सर। ठीक है। अच्छा, एक वो बहुत मेन चीज है, बहुत मेन चीज है होल सेल में, जिससे क्लाइंट बहुत सेटिस्फाई होगा आपका, कि आपकी यूनिट सेल का जो शेयर है ना सेलर्स का। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट की 1000 यूनिट सेल हो रही है पर मंथ, उसमें 10 सेलर हैं बैठे हुए, तो डेफिनेटली फिर सबको जब शेयर जा रहा है तो 100 का शेयर हो गया सबका। तो जो सेल्स जी का सर। शेयर है ना सेलर्स का, वो हाई से हाई हो यूनिट का, यूनिट सेल का शेयर हाई से हाई हो। उस पे आपका क्लाइंट बड़ा सेटिस्फाई होगा कि यूनिट सेल हाई है, इसका शेयर मुझे हाई मिलेगा। तो उसके लिए हम जो क्राइटेरिया हमें कहता है वो यही कहता है कि 100 यूनिट अगर पर सेलर को शेयर मिल रहा है तो इट्स इनफ, इट्स इनफ। ठीक है। इससे नीचे के साथ आप ना जाए, इससे ऊपर के साथ जाएं। तो आपका आप अगर शेयर 200 300 या 400 500 तक लेके जाती हैं, तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जो रिव्यू हैं आपके, मिनिमम बार में रिव्यू वो हाई करें, 500 रिव्यू करें, ठीक है, या 3000 रिव्यू कर लें। और जो यूनिट सेल वाला कॉलम है ब्लैक बॉक्स का, उसको आप ओपन रहने दें। अच्छा, उससे फिर वो प्रोडक्ट निकल के आएंगी जिनके रिव्यूज बहुत ज्यादा आए हुए हैं, बहुत ज्यादा वो रिव्यूज वाली प्रोडक्ट है, और डेफिनेटली उनकी यूनिट सोल्ड ज्यादा है तो उनके ऊपर रिव्यूज आ रहे हैं। तो उस तरह से आपको ज्यादा सेल वाली प्रोडक्ट आपके को जो है ब्लैक बॉक्स ला के देगा। तो इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट इसको चेंज कर सकती हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। नो इशू। अभी आपका बेटा थर्ड लेक्चर है, दो असाइनमेंट्स आपने सारे किए हैं। जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपके ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये ऑटोमेटिकली ये लेक्चर्स और असाइनमेंट्स क्लियर करती जाएंगी। आपको समझ लगनी शुरू जी हो इंशाल्लाह जाएगी सर। कि हमें कौन सा एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किस तरह से करना है, कौन सा एक्सपेरिमेंट कहाँ पे कब किस तरह से करना है। तो देन जी इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह सर। आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, फर्स्ट डे और आज के दिन में आपको काफी फर्क पड़ गया होगा। तो इसी तरह से आज से जब जी जी आपको बिल्कुल। अगले 10 दिन तक आपको मजीद बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाएंगी कि आप हमें मशवरा दिया करेंगे, बच्चे बताया करेंगे सर अगर इस तरह कर लें तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो सर ऐसे भी हो जाएगा। तो ये बेटा जो अल्लाह जी पाक ने सर। ह्यूमन माइंड दिया होता है ना, ये चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। जरूरी नहीं है कि जो मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपका माइंड में भी मेरे से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करे, और आप की जो ज़्यादा अच्छी आउटपुट है। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, पिछले बैच का बच्चा मुझे उसने आज से स्क्रीनशॉट सेंड किया है, मैं यहाँ शेयर करता हूँ आपके साथ। उसने कहा कि सर एक गोरे क्लाइंट को मैंने प्रोडक्ट सेल की है, मेरे ख्याल वो कितना स्क्रीनशॉट है मैडम ने उसको, ठीक ठाक हैवी अमाउंट का स्क्रीनशॉट है। मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ आपके साथ, ये देखिए जरा। नहीं, वो प्रीवियस बैच का बच्चा है, ये देखिए 7th बैच।
एक 8 में, ये देखिए यहाँ पे 8 हमारा था अब्रॉड के स्टूडेंट्स का और 7 ये पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का था। इसलिए इस बच्चे ने ये स्क्रीनशॉट आज ही शेयर किया है। ये भी इनका कोर्स एंड हुए को भी मेरे ख्याल 10-12 दिन ही हुए हैं। और ये मजर साहब भी इसी में थे, इसी बैच में थे। ये देखिए ये स्क्रीनशॉट है उसका, ये आज की डेट में, ये देखिए टुडे टुडे, ये देखिए ये ये देखिए, ये अब देखिए कितनी अमाउंट बनती है। ये कोई मुझे बताएगा कितनी अमाउंट बनती है? सर 2,99,990 ऊंची बताओ ना, ऊंची बताओ, बाकियों को भी तो सुने। 2,99,990 इतना ये बनता है सर, कराची का प्रीवियस तकरीबन बैच का स्टूडेंट है, कराची का है ये बच्चा, अताउर रहमान इसका नाम है। अच्छा जी, और ये देखें अब ये आगे क्या बता रहा है। ये कह रहा है थैंक्स सर मैम, फर्स्ट प्रोडक्ट सेल इन यूएसए गोरा। अब इसने पता नहीं कितने की बेच दी है उसको कि इतने सारे पैसे इसको आए हुए हैं। तो ये देखें वो फिर सारे बच्चे उसको मुबारकबाद दे रहे हैं इसमें। ये देखें सारे बच्चे कह रहे हैं इसमें से। ये देखें यहाँ पे ये बस बच्चे का नाम है ताउर रहमान। ये देखें आप सारे इनके कन्वर्सेशन जो है वो कर सकते हैं। अभी वो कहता है $30 जो है वो बैलेंस मेरा पेंडिंग है इसकी तरफ, अभी इसने ये पेमेंट करनी है। ये देखें ये इसने मेंशन किया हुआ है। अच्छा यहाँ पे मदर साहब, ये देखिए फिर मैडम ने उसको मुबारकबाद दी हुई है। हम्म, ये देखें सब बच्चे फिर उसको कंग्रेचुलेशन कह रहे हैं। तो इस तरह से ना बेटा, ये देखें इसने अभी मेरे ख्याल 2 माह नहीं हुए इस बच्चे को 2 माह नहीं हुए। 1.5 माह का इसका कोर्स था, 8-10 दिन हुए इनका कोर्स खत्म हुआ है। तो इसने अर्निंग करके तो वो सामने ले आया। अच्छा होता है कि काम की है उसने, मेहनत की है बड़ा, पूरी पूरी रात जो बच्चे ऐसे हैं जो काम करते हैं। तो आप से क्यों नहीं होगा ये काम, आप नहीं कर सकते? जिसने अमेजोन बनाया था वो भी आप ही की तरह का था, बुक सेल करता था साइकिल के ऊपर। तो वो बिलियनर है। वो 500 बिलियन के राउंड अबाउट उसकी वो पर मंथ रेवेन्यू है। तो हम क्या उसके बनाए हुए प्लेटफॉर्म से अर्न भी नहीं कर सकते? इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आप अच्छे से काम करें, अच्छे से सीखें, मेहनत करें, तो बेटा घर बैठ के इजी वे में कंफर्टेबल जोन में डॉलर अर्न करें। ओके जी, अब ये लास्ट मिनट है, लिंक खत्म होने लगा है, हम इसको फिर वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।